नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 5 सितंबर 2021 और यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। निफ्टी में जो 90 पॉइंट की तेज़ी आई है, 90 पॉइंट की तेज़ी का राज क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से होल्ड किया इसने, 17,300 के लेवल को पकड़ के बैठ गया। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। क्लोजिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि इसने हाई जो लगाया था 340 का, 17,340, उसके पास में ही क्लोज भी कर रहा है 17,323। यानी मैं बार बार बता चुका हूँ, हाई इक्वल टू क्लोज इक्वल टू आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे ये भी और भी तेज़ी बताने की दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन डेटा के हिसाब से चलना होगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऊपर इसके पास कोई जगह नहीं है, खुला हुआ आकाश है, तो कहाँ तक चल सकता है इसकी समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है वो 17,400 का एक राउंड नंबर का नंबर पकड़ेंगे फिलहाल इस समय, और जो सपोर्ट एरिया है वो कहीं ना कहीं लो प्राइस 17,200 के आसपास का है। तो अभी हम लोग निफ्टी में 17,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को देख सकते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस 17,400 का। लेकिन फिलहाल हमें ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है इस बात को भी समझना है। क्लोजिंग चूँकि 17,323 पे है तो हम 17,350 के पास में एट द मनी है, और हमारा पीसीआर वैल्यू भी ठीक ठाक है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, 1.17 के आसपास में आ रहा है। तो हम चलते हैं ज़रा 17,300 और 350 के बीच में, जहाँ पर हम एट द मनी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं तेज़ी के संकेत दे रहा है। अगर हम रजिस्टेंस की बात करें तो अभी हमारा बड़ा रजिस्टेंस जो है ये 17,750 के आसपास में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 17,750, यानी जहाँ पर क्लोज कर रहे हैं वहाँ से 400 पॉइंट और ऊपर, ठीक है। यानी कि निफ्टी में अभी तेज़ी बनी रहेगी जैसा संभावना डेटा बता रहा है, लेकिन फिर भी हम एक रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इधर ये सारे कॉल बायर हैं, ये कब राइटर बन जाएंगे कोई नहीं जानता, इसलिए इसको पकड़ के लेके चलना पड़ेगा। तो 17,350 को एट द मनी मानते हुए 17,300 को देखते हैं तो 12,95,550 कॉल के साइड में ओपन इंटरेस्ट है। पुट का मुकाबला बात करें तो मात्र 2,28,000 के आसपास में आ रहा है। तो 12 लाख एक अच्छा रजिस्टेंस बन सकता है इसके लिए। तो 17,350 जो ठीक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ये एक छोटा सा नज़दीकी रजिस्टेंस यही है। 17,400 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहाँ 22,65,650 का कॉल के साइड में ओपन इंटरेस्ट है, पुट में मात्र 3,02,200। तो इसका बात है कि 17,400 के आसपास में एक बड़ा रजिस्टेंस भी बन सकता है। 17,450 का मुकाबला की बात करें तो मैं 17,450 पे क्या देख रहे हैं कि 8,69,950 कॉल के साइड में ओपन इंटरेस्ट है, पुट में मात्र 33,450। तो मुझे लग रहा है 17,450 तक ही लेके हम लोग चलना चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर की बात नहीं करेंगे। एक अगर राउंड नंबर आपको और पकड़ना है तो पकड़ के चलिए 17,500 के आसपास में, जहाँ पे 28,97,750 का कॉल राइटर है। इसका मतलब है कि 17,500 इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ पे पुट का बात करें तो मात्र 2,06,850। मैं सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहा हूँ तो ये आ रहा है लगभग 17,750 पर, जहाँ पे राइटर बैठे हुए हैं। ये सारे बायर हैं, लेकिन चूंकि कॉल में साइड में है तो ये कब राइटर बन जाएंगे ये पता नहीं है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस मान के चलते हैं यहाँ पे। तो 350, 400, 450, 500 ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है नज़दीक में। हम सपोर्ट एरिया ढूंढने की कोशिश करें तो सपोर्ट हमें क्या बता रहा है? सपोर्ट का डेटा कुछ इस प्रकार है कि 17,300 के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 22,52,050 का पुट राइटर है। कॉल का मुकाबला बात करें तो 29,05,550। तो यहाँ पे 22 और 29 दोनों लगभग नियर के पास में है। तो ये हम क्या करेंगे, मेक और ब्रेक लेवल बना लेंगे, यानी इसको हम बीच का मध्यस्थ मिड पॉइंट मान के चलेंगे। 17,250 से शुरुआत करें तो यहाँ 9,23,250 कॉल के साइड में ओपन इंटरेस्ट है। अब पुट का बात करें तो 10,71,350। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे 17,250 के आसपास का। इससे बड़ा सपोर्ट एरिया की बात करें तो 17,200, जहाँ हम फ्राइडे को लास्ट टाइम में सपोर्ट लेके ऊपर आए थे 31,66,300 के पुट राइटर के साथ, और यहाँ पे 12,85,000 है मात्र कॉल के साइड में। तो 17,200 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन सकता है। 17,150 पे बात अगर हम करें तो यहाँ 13,93,400 पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो मात्र 1,89,000 ही है। तो यहाँ पर 13 लाख बहुत ज़्यादा है। तो 17,150 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। एक और सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करें 17,100 का इंपॉर्टेंट राउंड नंबर का सपोर्ट, तो 28,23,150 पुट के साइड में है और कॉल के साइड में 6,22,000 है। तो हम 17,100 तक के एक लेवल को पकड़ के चलेंगे। तो 17,100, 150
17,200 250 हमारा सपोर्ट एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया हमारा 17,350 400 450 500 का होगा। डेटा के साथ चार्ट को मिलाएंगे और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलें चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लेवल नोट कर दिया दोस्तों आपके लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए क्लोजिंग कर रहा है 17,323 पर। तो हमें सबसे पहले अगर बाय साइड सोचना है तो हम सोचेंगे कहाँ, जब देखिए 17,350 का जो नियर में रेजिस्टेंस एरिया है उस एरिया को ये 17,323 से ऊपर जाके अगर ये ब्रेक करता है तो ज़रूर हमें यहाँ पे एग्रेसिव होके बाय का पोजीशन बना सकते हैं 17,350 के ऊपर। एग्रेसिव ट्रेडर 17,330 के ऊपर भी पोजीशन बना सकते हैं। सेफ ट्रेडर 17,350 के ऊपर बनाएंगे और टारगेट यहाँ से खुल सकता है 17,400 का, दूसरा टारगेट 17,450 का और तीसरा राउंड नंबर का टारगेट 17,500 का। इसके ऊपर फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि 17,500 का एक राउंड नंबर का साइकोलॉजिकल लेवल है। जाने का बहुत जा सकता है लेकिन आपको यहाँ पे आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये खुला आकाश में कहाँ तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको रुकना होगा। तो मैं 17,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल डेटा के हिसाब से पकड़ लिया। यहाँ से कॉल ऑप्शन को आप खरीदने की कोशिश करके चल सकते हैं और वो कॉल ऑप्शन 17,350 का भी हो सकता है और 17,400 का भी एरिया का लेके आप चल सकते हैं। जैसे इंडेक्स ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। याद रखिए ऊपर के ही लेवल पर अगर ये 17,500 के आसपास पहुंच जाता है तो आप वहां पर से भी सेल का पोजीशन बना सकते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं, सेल का पोजीशन कर सकते हैं 17,500 के आसपास में। अगर वहां तक पहुंचता है तो ज़रूर सेल करिए। नीचे के साइड में टारगेट 17,450, दूसरा 17,400 और फिर से 17,350 तक आने का कोशिश करेगा। तो यहाँ से आप पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन को बाय करके 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बाय और सेल ऊपर के लेवल पे मैंने आपको बताया। मान लीजिए ये ऊपर नहीं गया 17,350 के ऊपर ये नहीं गया और ये नीचे की साइड में 17,300 के नीचे निकल जाता है, तब यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। यानी ये ऊपर जाने के पहले नीचे अगर आ जाता है 17,300 के नीचे तो ज़रूर सेल करिए। नीचे टारगेट 17,250, 17,200 और 17,150 से लेकर 17,100 तक का जो ये सपोर्ट एरिया है वहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये बन सकता है। लेकिन ऊपर से नीचे आने के क्रम में आपको ये याद रखना है कि आपको 17,200 से लेकर 250 पर भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा। लेकिन फिलहाल मैंने ये सपोर्ट 17,100 पे लिया है क्योंकि कैंडल यहाँ से 2 से 3 दिन पहले रिजेक्ट हुआ है, इस बात को समझना। और फ्राइडे का जो लो है 17,200 है तो ये भी एक सपोर्ट एरिया बन सकता है और फाइनल सपोर्ट हमारा 17,100 हो सकता है। तो इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को यहाँ से भी बाय करके चल सकते हैं। और वो पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, आप पुट ऑप्शन 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो एक ही लेवल के आसपास में देखिए 2 सेल साइड निकल गए, 2 बाय साइड निकल गए। एक यहाँ पे बाय है और एक यहाँ पे बाय बताया, एक यहाँ पे सेल बताया, एक यहाँ पे सेल बताया। एक बाय और 2 सेल के लेवल निकल गए। अब अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो फिर लेवल बदलने पड़ जाएंगे और वहाँ से फिर सिचुएशन और भी कुछ हो सकता है। तो हमारे लिए जो गैप डाउन लेवल है या गैप अप लेवल है वो कहाँ से होगा, तो 17,323 पर क्लोज कर रहा है। ऊपर जो साइकोलॉजिकल लेवल आता है वो 17,500 का आता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यही लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन सकता है गैप अप कंडीशन में, 17,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो यहाँ पर से डायरेक्ट आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपको 17,450, 17,400 और 17,350 तक के एरिया। अब बहुत ज़्यादा गिरा तो 17,300 तक आने का कोशिश कर सकता है। इस कंडीशन से पुट ऑप्शन को आप बाय करने की कोशिश करें। पुट ऑप्शन 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप कंडीशन का व्यू है। ये ऊपर से नीचे आते हुए, ध्यान से सुनिए, ऊपर से नीचे आते हुए 17,300 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो अगर ये ऊपर से नीचे हुए आता है और 17,300 के आसपास आपको मिलता है या 17,250 के आसपास मिलता है तो आपको यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेड यानी सेल का पोजीशन से एग्जिट होके बाय साइड में आप जाके बैठ सकते हैं। टारगेट 17,350, 17,400 और 17,450 तक के टारगेट फिर देखने को बनेंगे। यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और वो कॉल ऑप्शन 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा ऊपर जाके। तो ये गैप अप में दोस्तों व्यू है। इन केस अगर ये गैप डाउन हो जाए तो फिर लेवल क्या होंगे इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लोजिंग है 17,323 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने लो लगाया 17,200 और यहाँ पर भी प्रीवियस जो ये कैंडल है 31 तारीख का, इसका हाई
देखते हैं तो 17,150। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका गैप डाउन लेवल अगर ये होगा तो या तो ये 17,150 पर हो या ये 17,200 पर हो। इस दोनों में से किसी एरिया पे अगर ओपन होता है तो आप कोशिश करना है कि जितना नज़दीक 17,150 के बाय कर सके करना है, ताकि आपका स्टॉप लॉस रिस्क छोटा बने। ऊपर टारगेट 17,250, 17,300, 17,350 तक के टारगेट अपसाइड में देखने को बन सकता है, जो कि प्रीवियस डे का हाई भी है 17,340। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और वो कॉल ऑप्शन 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए गैप डाउन में बाय ही करना है। फिलहाल अभी इंडिकेटर वाइज अगर हम देखें तो हमारा MACD तो ठीक ठाक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि दोनों डाइवर्जन अब ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नीचे के साइड में आता हुआ मिल सके। चूँकि हमारा RSI भी ओवरबॉट सिचुएशन में पहुँच चुका है, तो ये आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल अगर बनता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह का एक रेड कैंडल आपको बनता हुआ दिख सकता है, इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे दोस्तों। तो अभी फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की आशंका से हम लोग दूर नहीं भाग सकते, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बनते हैं, तो इसको नज़र में रख के चलेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी अगर आप फॉलो करें तो ज़रा हम 15 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। देखिए 15 मिनट का चार्ट हमें क्या बता रहा है, ये एक बॉक्स के अंदर, एक्चुअली आप ध्यान से देखें तो इसने एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 17,350 के ऊपर, तब आपको 17,500 तक के लेवल भी बना सकता है, और नीचे अगर ये 17,200 को ब्रेक करता है तो 17,150 से 100 तक के लेवल फिर नीचे के सेल साइड में बन सकते हैं निफ्टी में। तो उम्मीद है लेवल आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।